जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारी संगत का सवाल होता है कि हम शुक्राना कैसे करें। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि शुक्राना होता क्या है। और संगत जी, सच में गुरु जी महाराज ने ही हमें शुक्राना करना सिखाया। और शुक्राना करने की ताकत कितनी है संगत जी, कैसे हमारा दुख भी सुख में बदल जाता है अगर हम शुक्राना करते रहें। और शुक्राना करना कितना ज़रूरी है संगत जी। गुरुजी महाराज भी कई बार जब संगत आया करती और अपना काम करवा के चली जाती थी, बदले में शुक्राना तक नहीं करते थे, तो गुरुजी भी कह दिया करते थे कि कैसे स्वार्थी लोग हैं, अपना काम करवा के लौट के नहीं आते हैं, शुक्राना तक भी नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी का कोई काम करते हैं तो बदले में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें थैंक यू तो बोले, और जब वो नहीं बोलता है तो हमें भी बुरा लगता है। पर जब वो हमें शुक्राना या थैंक यू बोलता है तो हमारे फेस पे भी स्माइल आ जाती है। यही बात रब के लिए है संगत जी, जिन्होंने हमें जीवन दिया है। हर सांस गुरु जी की वजह से, हमारे रब की वजह से हमारी चल रही है। उन्होंने हमें हाथ पैर कान नाक, हमें इतना स्वस्थ जीवन दिया है, तो हमें उनका हर पल का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, जब भी आपको कभी मन ये उदास होना कि हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है, तो अपने से नीचे के लोगों को देखा करो, जिनके हाथ पैर नहीं है या जिनके सर पे छत नहीं है, जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है या पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, जो बासा कूचा खा रहे हैं। हमें तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। और जब हम दुख में भी शुक्राना करते हैं तो हमारे प्रभु भी खुश होते हैं। संगत जी, शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, शुक्राना करने से जब हम अपने भगवान के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो वो भी देखते हैं कि मेरा भक्त जब दुख में भी जो शुक्राना कर रहा है, तो क्यों ना इसकी ज़िंदगी से मैं दुख ही मिटा दूँ। आपको पता है संगत जी, सुबह उठें तो गुरुजी महाराज का शुक्राना करें कि गुरुजी आज का दिन अच्छा जाए, ये आप कि चरणों में अरदास है। और रात अच्छी बीती उसका शुक्राना, जब दिन अच्छा बीते तो उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना जो हमें गुरु जी ने दी है। संगत जी, जब एक व्यक्ति बहुत ही ऊंचे भक्त होते थे, भगवान की उनसे बातें हुआ करती, तो एक दिन वो रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्हें एक सेठ मिलता है, बहुत धनी होता है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो सेठ कहता है, तुम्हारी तो खुदा से रोज़ बात होती है, तुम तो खुदा के बंदे हो, तो खुदा से जाके कहना मुझे इतना कुछ दिया है, अब थोड़ा कम कर दे, मेरे से संभलता नहीं। वो कहता है ठीक है, मैं खुदा से कह दूंगा। थोड़ी दूर चलता है तो एक बिल्कुल गरीब आदमी, जिसके पहनने को कपड़े भी नहीं थे उसके पास, कहता है खुदा से कहना कि मेरे पास क्या पहनने को कुछ भी नहीं है, खाने को अन्न भी नहीं है, ऐसा मैंने क्या किया है, उनसे कहना थोड़ा सा मुझे भी दे दे। तो ये बात सुन के वो आगे चले जाते हैं, खुदा से बातें करते हैं, उस सेठ की बात भी बताते हैं और उस गरीब आदमी की भी बात बताते हैं। तो खुदा कहते हैं, सेठ तो शुक्राना करता नहीं थकता है, जब तक वो शुक्राना करना नहीं छोड़ेगा तो मैं भी देना नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो जो गरीब है, जो उसके पास है, वो उसका कभी शुक्राना ही नहीं करता है। वो हमेशा यही कि भगवान ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तो जब तक वो शुक्राना नहीं करेगा तो मैं उसको दूंगा भी नहीं। अब वो जो वापसी में आते हैं उन दोनों को वही बातें बताते हैं। तो आप देखिए, सेठ कहता है कि प्रभु से आपकी क्या बातें हुई, मेरा कुछ भार कम करेंगे, वो मुझे देना कम करेंगे, कहेंगे शुक्राना करना कम कर दो तो भगवान आपको देना बंद कर देंगे। करे शुक्राना करना तो मैं बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे हर पल दिया है। संगत जी, फिर वो गरीब आदमी कहता है कि क्या कहा भगवान ने, तो वो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम तो कभी शुक्राना ही नहीं करते। फिर शुक्राना किस बात का करूं, मेरे पास कुछ है थोड़ी, देखो तन पे ये एक धोती बंधी हुई है, क्या मैं इसका फटी पुरानी का शुक्राना करूं। और तेज हवा आती है और वो भी उड़ जाती है संगत जी। तो आपने देखा, जिन्होंने शुक्राना नहीं किया उनके जीवन में कमियां ही कमियां होती चली जाती हैं, और जो शुक्राना करते हैं उनका जीवन खुशियों से प्रभु भर देते हैं। हर पल का शुक्राना, हर पल का, हर सांस का, हर चीज़ का, जो हम फॉर ग्रांटेड में लेते हैं कि नहीं सबके पास है तो हमारे पास भी है, पर ये भगवान ने हमें दी है, हमें अपनी शरण में लिया है। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो, सच्चे दिल से उनका शुक्राना किया करो हर पल का, कि भगवान आपने हमें बहुत कुछ दिया है, तहे दिल से आपका शुक्राना। एक तरीका तो ये शुक्राना करने का है। दूसरा संगत जी, अपने गुरु की उस्तत करना, बड़ियाई करना,
अपने गुरु का गुणगान करना ना इससे बड़ा कोई पाठ है, ना ही कोई इससे बड़ा शुक्राना है। तो जब भी आपको मौका मिले, नई संगत को जोड़ो, उनसे अपने गुरु की बढ़ियाई करो। जो भगवान ने आपके ऊपर कल्याण किए हैं, आपकी बीमारियां दूर करी हैं, जो भी गुरु जी ने काम बनाए हैं, सत्संग के रूप में आप लोगों को सुनाओ, अपने गुरु की बढ़ियाई करके गुरु का शुक्राना। सत्संग सुनाना भी एक तरीके से शुक्राना करना ही है संगत जी। बहुत सी संगत पूछती है कि हम अपना सत्संग कैसे शेयर करें। आप किसी को भी अपना सत्संग सुना के या लिख के शेयर कर सकते हैं। आप संगत सत्संग में जाते हैं, संगत के बीच में बैठे हैं, खड़े होकर अपना कल्याण जो गुरुजी ने किया है वो सुना सकते हैं संगत जी। पर जो गुरुजी महाराज हमें अपनी पर्सनल ब्लेसिंग देते हैं वो किसी के सामने शेयर नहीं करनी है। तो हर पल का उस प्रभु को शुक्राना करना है। आपको पता है रेगिस्तान में एक बहुत ही घायल पंछी होता है, वो आके बीच रेगिस्तान के इतनी तेज तपती धूप में वहाँ गिर जाता है। अब उसी रास्ते से गरुड़ देवता जी गुजर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं इस हालत में हूँ, मेरी मौत तो निश्चित है, भगवान को मेरे पे दया आ जाए तो पूछना कितने दिनों तक मेरा ऐसा हाल रहेगा। तो गरुड़ देवता कहते हैं ठीक है, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मैं पूछता हूँ। गरुड़ देवता वहाँ पे देवदूतों के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे उस पंछी का बहुत बुरा हाल है और उसकी हालत कब तक रहेगी। तो वो कहते हैं उसने पिछले जन्म के जो कर्म किए हैं, ऐसा तो उसके 7 सालों तक भी उसका ये कष्ट कटने वाला नहीं है और उसको ये पीड़ा सहनी ही पड़ेगी। करे कोई तो उपाय होगा, आप कुछ बताइए ना, मैं इस पंछी को जाके तो बताऊं। तो कहते उपाय कुछ नहीं, बस यही है कि उससे कहना कि हर हाल में शुक्राना करे। संगत जी, गरुड़ जी आते हैं और पंछी को यही बात बताते हैं कि भगवान ने ये कहा है कि तुम्हारे दुख तो दूर हो जाएंगे पर तुम्हें हर हाल में शुक्राना करना है। अब वो पंछी देखिए, उसके पंख टूटे हुए हैं, घायल अवस्था में, खून निकल रहा है, दर्द में है, ना पानी है पीने को और इतनी तेज धूप में भी, पर हर पल शुक्राना करता रहा कि भगवान तेरा हर पल का शुक्राना, तेरा जो मेरे को ये दर्द हो रहा है इसका भी शुक्राना, उसका भी शुक्राना। और शुक्राना करते करते ही वो बस दिन रात यही करता रहा। और एक हफ्ते बाद जब गरुड़ जी फिर दोबारा वहाँ से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं कि रेगिस्तान में छोटा सा तालाब, उसके आसपास पेड़ पौधे उगाए हैं और वो पंछी बिल्कुल ठीक हो गया है एक हफ्ते के अंदर। वो कहते हैं कि देवदूतों ने तो क्या मेरे को कहा था कि भगवान ने कि ये तो ठीक नहीं हो पाएगा, इसे तो पिछले जन्म के कर्म है, पर ये तो एक हफ्ते में ही बिल्कुल ठीक हो गया। वो तुरंत उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ इस पंछी के साथ। संगत जी, फिर वो बताते हैं कि इस पंछी ने दिन रात शुक्राना किया, दुख में भी शुक्राना किया। 7 साल की सजा 7 दिनों में ही कट गई। तो आपने देखा हम अपने दुखों का निपटारा कर सकते हैं। कितना ही दुख हो हर पल शुक्राना करते रहिए। दुख में अरदास तो बहुत लगाते हैं, पर दुख में अगर शुक्राना हमारे मुख से निकल जाए तो फिर कभी दुख ही ना आए संगत जी। दुख में हर पल उस प्रभु का शुक्राना कि इतना भी हमें संभाले हुआ है, पता नहीं इससे भी क्या बुरा हमारे साथ हो सकता था। जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है ना संगत जी, तो शुक्राना की निकली हुई एक एक शब्द उस प्रभु तक पहुंच जाते हैं। कैसे उस पंछी की 7 साल की सजा 7 दिनों में भगवान ने काट दी, तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे कष्ट हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो कटने में नहीं आ रहे हैं। तो एक बार आप मेरे कहने पे शुक्राना करना शुरू कीजिए संगत जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो और तहे दिल से शुक्राना, गुरु जी अपने चरणों में रखने का शुक्राना, हमारे सर पे हाथ रखने का शुक्राना, अपनी शरण में लेने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपने सत्संग की दाद देने का शुक्राना, सेवा देने का शुक्राना, और जो चीज़ आपने ज़िंदगी में दी है उनका शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो भी जीवन में कष्ट परेशानी है सबका शुक्राना। और ऐसे कुछ दिनों करके देखो, अगर आपकी कोई बीमारी या कष्ट कुछ ही दिनों में ना कट जाए ना संगत जी, देखना, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कैसे दुख में भी मेरा भक्त शुक्राना कर रहा है, तो इसकी ज़िंदगी से मैं हमेशा के लिए दुख मिटा ही देता हूँ। ऐसे प्रभु हमारे दयालु हैं, महाशिव हैं। वो तो भक्तों की एक सच्ची पुकार होनी चाहिए और उन्हें चाहिए क्या संगत जी। और भगवान को हम दे ही क्या सकते हैं, हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, सच्ची याद होनी चाहिए। हम वो देने के लिए बैठे हैं, बस हमें लेना आना चाहिए। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा।